सर ड्यूटी सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में एक बड़ी समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिदैन ने उसको बाजियाब करा के उनके हवाले करने की इस्तदा कर रखी थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो ज़हीर है, मुबैना जो खावंद है दुआ ज़हरा को, उसने अगवा कर रखा है। आज बड़ी अहम समाअत हुई है और उस अहम समाअत में दो जो पॉइंट हैं, जो दो ऑब्जर्वेशंस हैं जज साहब की, वो बहुत अहमियत की हामिल है। एक कि जज जो दुआ ज़हरा है उसको कराची तो मुंतकिल होना ही है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि क्योंकि केस कराची में है तो ये कैसे हो सकता है कि उसको दारुल अमान, लाहौर के दारुल अमान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम जो कराची में भी मौजूद है, वहां पे भी प्रोटेक्शन दी जा सकती है, वहां पे भी सिक्योरिटी दी जा सकती है, इसलिए कराची तो मुंतकिल होना ही है। एक ऑब्जर्वेशन ये आई है और दूसरी ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस हवाले से पूरा केस जिसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है कि जो मेडिकल बोर्ड था 11 रुकनी, उसने बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया था। माइनर डिक्लेयर होने के बाद किसी भी कोर्ट के सामने बच्ची के बयान की हैसियत नहीं रहती। इससे कबल जब बच्ची को 17 साल उसकी उम्र डिक्लेयर की गई थी तो सिंध हाई कोर्ट ने उसकी स्टेटमेंट को मंजूर किया था और उसकी स्टेटमेंट की बुनियाद पर उसको खामद के साथ जाने की इजाजत दी गई थी। और आज ये सिंध हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि जो माइनर डिक्लेयर की गई बच्ची है उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इस हवाले से जो आर्गूमेंट्स थे वो सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया है। ऑर्डर क्या होगा, होपफुली ये चीजें जो है वो उस ऑर्डर में अदालत अलग से जो है वो उसकी वजाहत करेगी। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो ज़हीर है उसको खुसूसी तौर पर ज़हीर 22 जुलाई तक प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है। मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है, वहां से 22 तारीख तक सिंध पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सिंध पुलिस की जो हिफाजत में, सिक्योरिटी में आज सिंध हाई कोर्ट में पहुंचा है ज़हीर, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ज़हीर की जानिब से कोई एप्लीकेशन मूव की गई सिंध पुलिस को, जिसके बाद सिंध पुलिस ने अपनी हिफाजत में सिंध हाई कोर्ट तक उसको पहुंचाया है। उसके अलावा आज जब समाअत शुरू हुई तो पुलिस जो मुल्जिम है ज़हीर, इसके अलावा दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर और दीगर जो है वो वहां पे मौजूद थे। जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल है उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि लड़की इस वक्त जो है वो दारुल अमान में है, ये पूछा गया। और इस जो वकील थे दरखास्त गुजार के जिब्रान नासिर, उन्होंने कहा जी दुआ ज़हरा इस वक्त लाहौर के शेल्टर होम में है। उसके बाद जिब्रान नासिर ने लाहौर की मजिस्ट्रेट के सामने दी गई दरखास्त पढ़कर अदालत के सामने सुनाई और उसके बाद मेहदी अली काज़मी के वकील ने कराची के ट्रायल कोर्ट में पेश की गई जो पुलिस की रिपोर्ट है वो भी अदालत के सामने पढ़ी। जो पुलिस की रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें यह बताया गया था कि 16 अप्रैल जिस रोज को बच्ची लापता हुई, अगवा हुई, उस रोज को जो ज़हीर है या उसका भाई है उनकी मौजूदगी कराची में साबित है। वो किस तरह साबित है कि उनकी मोबाइल की लोकेशन जो है वो कराची की आ रही हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। उसके बाद जो जिब्रान नासिर है उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस ने इतराफ किया था दुआ ज़हरा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद है
और ये भी कहा कि लड़की जो है वो वालिदैन से नहीं बल्कि शोहर से जान को खदशे का इजहार कर रही है। ये जिब्रान नासिर ने कहा। हालांकि जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है वहां पे बच्ची ने यह कहा था कि मेरे खावंद के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, वालिदैन से भी थ्रेट है, खदशा है, जो खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो इस वजह से फिर लाहौर की मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि बच्ची को दारुल अमान मुंतकिली के हवाले से जो दरखास्त आई है उसको दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाए, और उसके बाद बच्ची को दारुल अमान मुंतकिल किया गया। जिब्रान नासिर ने यह कहा, और जिब्रान नासिर यह बयान भी दे चुके हैं कि ये एक चाल है जिस वजह से वो कराची मुंतकिली जो है वो नहीं चाहते बच्ची की किसी सूरत में भी। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि हमने तफ्तीशी अफसर को सुनना है, और जो शौकत चहानी है डीएसपी हैं और ये इस केस में तफ्तीशी अफसर थे, कल तक तफ्तीशी अफसर थे, तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया है, नए तफ्तीशी अफसर है साद। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं साबिक जो है वो तफ्तीशी अफसर हूं। उसके बाद अदालत की जानिब से यह पूछा गया कि लड़की को तो हर सूरत कराची लाना है। ये वो ऑब्जर्वेशन है, ये वो रिमार्क्स हैं, बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बच्ची को तो कराची में हर सूरत में लाना ही है। और उसके पीछे ये था कि केस क्योंकि कराची में ज़ेरे अल्तवा है और कराची में भी लड़की को कोई खतरा नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट के सामने ये रिमार्क्स उनकी जानिब से, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स जो है वो सामने आए। और यह भी कहा गया कि कराची के शेल्टर होम भी हिफाजती इंतजामात किए जा सकते हैं और किए गए हैं। केस कराची में है। तो उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि लड़की के वालिदैन भी कराची में है। तो लुब्बे लुबाब ये हुआ कि अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है, रिमार्क्स दिए हैं कि क्योंकि केस कराची में है, वालिदैन कराची में है, तो बच्ची को भी कराची लाना है। अगर दारुल अमान में भी रखना मकसूद हो तो उसको कराची के जो शेल्टर होम है वहां पे भी रखा जा सकता है और हिफाजती जो इक़दामात है वो भी किए जा सकते हैं। उसके बाद अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि महकमा दाखिला ने भी खत जो है वो इस हवाले से लिखा था, जो रिकॉर्ड उनके सामने आया है। और उसके अलावा ये भी अदालत ने जो वकील था, अदालत जो मुल्ज़म ज़हीर है उसका वकील, उसने मुकालमा किया कि आप चाहते हैं लड़की को कराची जो मुंतकिल ना किया जाए। अदालत ने पूछा मुल्ज़म के वकील से। उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि लड़की को कराची मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मुल्ज़म के वकील ने यह कहा और यह भी कहा कि लड़की अगर किसी से ना मिलना चाहे तो भी कोई उससे नहीं मिल सकता। तो ये उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर ज़हीर के वकील कह रहे थे जो लाहौर के मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची ने दी कि मैं अपनी मर्जी से दारुल अमान जाना चाहती हूँ। अब यहाँ पे कि बच्ची की स्टेटमेंट कंसिडर होगी या नहीं होगी, उसके हवाले से अदालत ने, जो वकील है मुल्ज़म के, उन्होंने आगे ये कहा कि अदालत भी चाहे तो लड़की से मिलने का नहीं कह सकती। तो ये बड़ी अहम जो मामला था जो अदालत के सामने मुल्ज़म ज़हीर के वकील ने रखा। तो उसके बाद ये भी कहा कि मुल्ज़म ज़हीर के बैंक अकाउंट्स और शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। उसके बाद अदालत ने यह भी पूछा कि कितने अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। तो उसने कहा कि ज़हीर और उसके भाइयों के 4 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, वो भी मतलब उन्होंने कहा कि इस्तदा है खोले जाए। उसके बाद अदालत ने कहा कि आप अकाउंट्स खोलने के हवाले से अलग से दरखास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। आगे रिमार्क्स सामने आए वही कि स्टेटमेंट कंसिडर होगी या नहीं होगी। बच्ची माइनर जब डिक्लेयर हुई है तो अदालत ने कहा कि लड़की कम उम्र साबित हो चुकी है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं। तो 2 चीजें मैंने आपको कही थी कि एक, बच्ची को कराची मुंतकिल होना ही है, बेशक आप शेल्टर होम में रखें, और दूसरा, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। यही वो मामला है, ये वो सेंट्रल पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर ये पूरा केस डिसाइड होना है। और बज़ाहिर जो है वो ज़हीर और उसकी फैमिली के खिलाफ जो है वो ये केस जा रहा है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि हम लड़की की कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म नहीं दे रहे और हम चाहते हैं जहां केस ज़ेरे इल्तवा है लड़की को भी वहीं शेल्टर होम में रखा जाए। जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि केस कराची में ज़ेरे समाअत है, रियासत की तहवील में लड़की को कराची मुंतकिल किया जाए। मतलब सिंध हुकूमत ने भी ये हमायत की है जो मेहदी काज़मी है, दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील या उनके जो मौक़िफ़ की कि बच्ची को कराची मुंतकिल किया जाए। उसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील ने दुआ ज़हरा मुंतकिली करने की भी हमायत की। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और मेहदी काज़मी ये तीनों एक ही पेज पे आ गए कि कराची बच्ची को मुंतकिल किया जाए, लेकिन ज़हीर के वकील कहते हैं कि ना मुंतकिल किया जाए। उसके बाद अदालत ने इस केस पर जो फैसला जो है वो जो महफूज कर लिया है
उसके बाद ये भी सिंध हुकूमत ने भी दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिली की जो हमायत की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, सिंध हुकूमत भी कह रही है, मेहदी काज़मी भी कह रही है। तो अब फैसला जो महफूज हुआ है, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत एक तो ये बताएगी कि बच्ची की जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है, उसके बाद माइनर डिक्लेरेशन के बाद उसका बयान जो है वो कंसिडर नहीं हो सकता। दूसरा, कराची मुंतकिली के हवाले से अदालत कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट दुआ ज़हरा केस से मुतालिक। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।